संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बीते 24 घंटे में 5वां एक्शन हुआ है। छापेमारी, एफआईआर और बिजली काटे जाने के बाद अब उनके घर योगी सरकार का बुलडोजर ये घर टूटते हुए जो आप देख रहे हैं, ये घर किसी और का नहीं बल्कि जियाउर रहमान बर्क का है, जो संभल के इलाके से सांसद भी है। और अभी कुछ दिन पहले इनका बहुत ही तगड़ा बयान आया था, जो असेंबली में जो इन्होंने बहुत ही जानदार बयान दिया था, उसी के बाद से इनके घर पर लगभग 5 से ज्यादा सर्वे हो चुका है। मतलब इलेक्ट्रिक चोरी के हिसाब से, मतलब इलेक्ट्रिक लाइट की चोरी में इनके ऊपर जांच हुआ, फिर इन अतिक्रमण के हिसाब से इनके घर पर। यानी ये देश इस तरह से, ये जो राजनीति चल रही है कि अगर कोई भी इनके खिलाफ अगर बोलेगा तो उसको घर पे इतना उसे परेशान कर दिया जाएगा कि वो आगे चल के कभी बोले ही नहीं। कोई भी सरकार के खिलाफ बोलेगा तो उससे पहले वो ये जान ले कि उसका घर टूटने वाला है कि नहीं। इससे यही मालूम होता है कि इस सरकार के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। लेकिन हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है, यहाँ पर तमाम तर हिंदू मजहब के लोग हैं, मुस्लिम है, शिया है, सिख है, हर धर्म के लोग हैं। यहाँ अगर किसी का घर टूट रहा है तो कोई खामोश नहीं रहने वाला है कि नहीं। बोलने वाले कितना घर तोड़ोगे, इतना नए नए घरों को तोड़ा जा रहा है। यकीनन इस सरकार में इतना अच्छा कानून लाया गया है कि घर बने ना बने, घर पहले तोड़ दिया जाए, साला फिर बाद में जो होगा देखा जाएगा, पहले तोड़ो उसको। ये मतलब अजब ही राजनीति, अलग वाली राजनीति है इस सरकार की। और मुझे लग रहा है कि इसमें काफी सारे उन तमाम तर अंधभक्तों की भी आंखें खुल रही है, जो ये देखकर खुश थे कि हम बीजेपी के साथ है या किसी और सरकार के साथ है, और अब उनके घर जब टूट रहे हैं ना तो उनको बड़ा एहसास हो रहा है कि हमने बहुत गलत काम किया इस सरकार के साथ रहकर, या इस राजनीति के साथ रहकर बहुत गलत काम किया है। तो यकीनन जियाउर रहमान बर्क ने जो बयान दिया था वो मैंने आपको सुना ही दिया था। लेकिन अब देखते हैं उनके घर पर जो ये तमाम तर चीजें हो रही हैं वो क्या है, 1 मिनट की क्लिप में देखते हैं और क्या जियाउर रहमान बर्क साहब ने बयान दिया वो भी सुनते हैं। संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बीते 24 घंटे में 5वां एक्शन हुआ है। छापेमारी, एफआईआर और बिजली काटे जाने के बाद अब उनके घर योगी सरकार का बुलडोजर पहुंचा और सीढ़ियां तोड़ दी गई हैं। एमपी जियाउर रहमान बर्क के बाहर बुलडोजर से उनके बाहर पैड़ियों को हटाया गया, अतिक्रमण को हटाया गया। क्या किस तरीके से अभियान ये चलाया जा रहा है यहाँ से? ये आप सभी अवगत हैं कि ये सामान्य इंक्रोचमेंट हटाने का अभियान चल रहा है। जो भी नालियों और सड़कों पर इस तरह का अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। तो ये उसी नियमित अभियान में इसको भी आज हटाया गया। बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं लोगों के साथ कि यकीनन तमाम तर लोग सोचने पे मजबूर हैं इस देश में कि काफी सारे तादाद में लोग बोलने वाले हैं इस देश में, लेकिन वो तमाम तर आवाजें कहां जाके दब जा रही है कि ये तमाम तर चीजें रुकने का नाम नहीं ले रही। जब सरकार इस वक्त अभी तमाम तर पाबंदी लगा दी है कि न कोई केस किया जाएगा और न किसी घर पर बुलडोजर चलाने से पहले जब तक पूरी परमिशन न बन जाए तब तक बुलडोजर न चलाया जाए। लेकिन उससे पहले अटाला में नूरी जामा मस्जिद को बगैर परमिशन के तोड़ दिया जाता है, कोई परमिशन नहीं। वहां पे न्यूज वाले भी बता रहे हैं कि अभी इसका केस जो है अभी चल ही रहा था कि उससे पहले ही बगैर परमिशन के तोड़ दिया गया। तो कहां तक ये सरकारें तोड़ना चाहती है? इस सरकार का एक ही मकसद है कि तोड़ डालो पहले सब कुछ, फिर एक बराबर से बनाएंगे हम, है कि नहीं। पहले मोदी जी ने एक काम बहुत अच्छा किया था कि हर घर पर संडास देकर यकीनन एक बात जो साबित की थी कि कोई खाए ना खाए लेकिन संडास आपको जाना जरूर है। तो इसी हिसाब से अब जो घरों को तोड़ दिया जा रहा है, अब एक बात ये साबित हो रही है कि अब आप घर छोड़कर वहीं जाके रहना है जो मोदी सरकार ने आपको दिया है। तो और जियाउर रहमान बर्क ने जो बयान दिया था जिसकी वजह से इतना तमाम तर चीजें हो रही है, वो उनके घर पर चलते हैं। वो उन्होंने क्या कुछ बयान दिया था, आइए 1 मिनट की क्लिप सुनते हैं उनकी पहले।
मेरे अल्फाज मायूसी के नहीं बल्कि एक उम्मीद के हैं। एक मुस्लिम रहनुमा की हैसियत से मुझे इस दस्तावेज पर बेपनाह फख्र है, जो कि दस्तावेज जो संविधान हमें इजाजत देता है। आर्टिकल 19 में बोलने के अभिव्यक्ति की आजादी का हक दिया गया है, जो कि हमारे अधिकारी को हक की आवाज को छीनने का आप काम कर रहे हैं। आर्टिकल 29 के तहत अल्पसंख्यकों के हकों की हिफाजत करने के लिए प्रावधान किए गए हैं, लेकिन आप तो हमारे हकों की छीनना चाहते हैं। मैं उस संभल की सरजमी से आता हूँ जहाँ और मुझे तो डर तो ये लग रहा है कि अभी इकरा हसन ने भी इतना अच्छा बयान संसद में दिया है। अगर इस बयान के जरिए से अगर इनके साथ ऐसा हो रहा है, तो अगर इकरा हसन के साथ भी यही होगा तो यकीनन इस देश में बोलेगा कौन यार? कौन बोलेगा इस देश में? जिसके जो अगर बोल रहा है, कोई कानून उसके साथ ही नहीं दे रहा है कि तमाम तर चीजें अजीब तरीके से हो गई है कि पहले भी जो सरकारें थी तो उसमें बोलने का हक था यार। कोई भी काम जो भी कर रहे हैं वो दूसरा पार्टी बोल सकता है, लेकिन इन लोगों की सरकार में ऐसा नहीं होगा। ये चाहे जो बोले, इनकी राजनीति अलग रहेगी, है कि नहीं? उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दे।